ये द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। हम पढ़ रहे थे स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है यह हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पढ़ने का विषय है स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मूल्यांकन। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसके गुण और दोष दोनों हमारे समझने का विषय होते हैं। और जब हम स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के गुणों को देखते हैं, उसकी खूबियों को जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि स्विट्जरलैंड का संविधान जनता के साथ गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। यानी वहां की संविधान संशोधन प्रक्रिया में दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा जनता का हाथ, जनता की सहभागिता अधिक रहती है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही महत्व की बात है। तो एक उसका गुण है स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया। एक स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के महत्व का बिंदु ये भी है कि वह संविधान के गतिशीलता को जारी रखती है। दुनिया के अन्य देशों में संविधान संशोधन तो संविधान की गतिशीलता को जारी रखता ही है, वहां पर न्याय पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त होती है और उसके आधार पर भी संवैधानिक गतिशीलता होती है। पर स्विट्जरलैंड में न्याय पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है, फिर भी वहां पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से संवैधानिक गतिशीलता आगे बढ़ती है। तो ये भी एक महत्व का बिंदु है। तो ये दो बिंदु तो वो हुए जो स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को उचित बताते हैं, महत्वपूर्ण बताते हैं, अच्छा बताते हैं, उसके गुणों की बात करते हैं। न केवल स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया की गुण है, अभी तो आलोचक इसके दोषों की भी बात करते हैं, आलोचना भी करते हैं, कमियां भी बताते हैं। और इन कमियों में सबसे बड़ी कमी तो ये बताते हैं कि ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, समझने के लिए भी जटिल है और व्यवहार में उपयोग करने के लिए भी जटिल है। और इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। दूसरा आलोचना का बिंदु ये बनता है कि ये अपव्ययी और कष्ट साध्य प्रक्रिया है, क्योंकि दोनों ही चरणों में चाहे प्रस्तावित करना, संशोधन प्रस्तावित करने की बात हो, चाहे उसकी पुष्टि करने की बात हो, दोनों ही चरणों में जनता की सहभागिता है। और यदि पूर्ण संविधान संशोधन की का प्रस्ताव आ जाता है तो वहां की संघीय संसद के सदन भंग कर दिए जाते हैं, फिर से चुनाव होता है, फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया बहुत ही समय को भी जाया करती है, श्रम को भी जाया करती है और पैसा भी इसमें खर्च होता है। तो इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि ये अपव्ययी और कष्ट साध्य प्रक्रिया है। आलोचक ये भी कहते हैं कि जनता को संविधान संशोधन की शक्ति सौंपना ये भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों की अपेक्षा जनता में वो विशेषता नहीं होती या वो विशेषज्ञता नहीं होती कानून के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में, जो कि एक पेशेवर जो व्यवस्थापिका के सदस्य है उनमें होती है। और इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि आम जनता को यह अधिकार देना ठीक नहीं है। आलोचक ये भी कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में जिस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है उस प्रक्रिया के कारण जो व्यवस्थापिका है उसके सम्मान में कमी आती है, क्योंकि जो आंशिक संशोधन वाली बात है और जिसमें आरंभक की बात है कि आरंभक जनता के द्वारा स्विन्यासित या अविन्यासित आरंभक जाता है या स्विन्यासित आरंभक जाता है व्यवस्थापिका के पास और व्यवस्थापिका उससे सहमत नहीं है, तो वो वैकल्पिक एक प्रस्ताव तैयार करती है और दोनों ही प्रस्ताव जनता के बीच में जाते हैं और जनता और कैबिनेट जिसे स्वीकार करते हैं वह स्वीकार हो जाता है। और ऐसे में जब व्यवस्थापिका का प्रस्ताव यदि स्वीकार नहीं होता है तो उसके सम्मान में कमी आती है।
और ये जो प्रक्रिया है कि जिसमें वैकल्पिक प्रस्ताव आए, तो ये दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा और टकराव को भी जन्म देता है, जनता और व्यवस्थापिका के बीच में। इसलिए भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। तो ये इसके मूल्यांकन के बिंदु हैं। इसके बाद बात क्या आती है कि अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया और स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की हम तुलना करें। और जब हम तुलना करते हैं तो जो पूर्ण और आंशिक वाली संशोधन की बात है, जो अमेरिका के संविधान संशोधन में नहीं है, स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन में है, वहां पूर्ण संशोधन भी हो सकता है, आंशिक संशोधन भी हो सकता है, पर अमेरिका में इस प्रकार की व्यवस्था, पूर्ण संशोधन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भेद वहां पर नहीं है अमेरिका में। फिर जो अमेरिका का संविधान है वो स्विट्जरलैंड के संविधान की अपेक्षा ज्यादा कठोर है, दोनों ही कठोर है, पर जब दोनों की तुलना करें तो अमेरिका का संविधान ज्यादा कठोर है, क्योंकि वहां पर गोत्रीय बहुमत की बात हो रही है। व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का गोत्रीय बहुमत और राज्य विधानमंडलों का 3/4 बहुमत, या राज्य जो संविधान संशोधन के सम्मेलन हो रहे हैं उनका 3/4 बहुमत, ये जरूरी है। यहां पर स्विट्जरलैंड में बहुमत की बात हो रही है, संसद के व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का बहुमत और कैंटनों का बहुमत और जनता का बहुमत। यहां गोत्रीय और 3/4 बहुमत की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है, जब हम तुलना करते हैं तो अमेरिका का संविधान स्विट्जरलैंड के संविधान की अपेक्षा संविधान संशोधन की प्रक्रिया की दृष्टि से अधिक कठोर है। फिर कार्यपालिका जो प्रस्ताव देती है, प्रस्तावित कर सकती है संविधान संशोधन का, वो स्विट्जरलैंड में कर सकती है, अमेरिका या अन्य देशों में नहीं कर सकती। और जनता की भूमिका जो संविधान संशोधन में स्विट्जरलैंड में है वैसे अमेरिका में नहीं है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में नहीं है। तो ये भी इन दोनों की तुलना की जा सकती है। तो मैंने जब आपको मूल्यांकन बताया तो स्विट्जरलैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के गुण बताए, वहां के दोष बताए और उसके अमेरिका के संविधान से तुलना की। एक संक्षेप में एक नजर फिर से डालते हैं। महत्व के बिंदु या गुणों के बिंदु, अन्य राज्यों की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की है, क्योंकि यहाँ पर जनता को सहभागिता मिली हुई है, ऐसे अन्य देशों में नहीं है। दूसरा ये है पुनरावलोकन के अभाव में स्विस संविधान को गतिशीलता प्रदान करने का कार्य करती है। जब इसके दोष और कमियों को देखते हैं तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, समझने में भी जटिल है और व्यवहार में भी जटिल है। अपव्यय और कष्ट साध्य प्रक्रिया है, दोनों चरणों में जनता भाग लेती है, संसद को भंग करना, फिर से निर्वाचन करना, ये बहुत ही अपव्यय और कष्ट साध्य है। जनता को संवैधानिक संशोधनों की शक्ति सौंपना उचित नहीं है, क्योंकि वो पेशेवर व्यवस्थापिका के सदस्यों की अपेक्षा संविधान के मामले में ज्यादा जानकार नहीं होते, इसलिए आलोचक आलोचना करते हैं। संघीय संसद में अविश्वास तथा अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जब आप संसद के प्रस्ताव को जनता के माध्यम से रद्द करने की बात कर सकते हैं, तो जो संघीय संसद है उसमें अविश्वास और अनुत्तरदायित्व की भावना का विकास इस संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सामान्य जनता तथा संघीय सभा में अनुचित प्रतिस्पर्धा और द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है, उसकी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। और जब हम अमेरिका से तुलना करते हैं तो पूर्ण और आंशिक का भेद अमेरिका में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। जनता की भूमिका स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में नहीं है। संशोधन प्रक्रिया में कार्यपालिका द्वारा प्रस्ताव स्विट्जरलैंड में रखा जा सकता है, किंतु वहां नहीं रखा जा सकता हमें अमेरिका या अन्य देशों में। अमेरिका का संविधान अधिक कठोर है, वहां की प्रक्रिया अधिक जटिल है, स्विट्जरलैंड की प्रक्रिया कम जटिल है। तो ये था स्विट्जरलैंड की संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मूल्यांकन और अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया से उसकी तुलना।